हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल मैजिक टैरो। वीडियो को प्लीज़ पहले मैं बता रही हूँ, प्लीज़ सब लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो अगर रेजोनेट कर रहा है रीडिंग एंड अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये मेरे लिए भी ब्लेसिंग्स है, आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड थैंक्स सब सब्सक्राइबर्स को जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आज का रीडिंग है पिकअप पाइल। ये पाइल चूज़ करना है आपको। करियर रीडिंग है, करियर के ऊपर फोकस करना है। जो लोग करियर के लिए सोच रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, करियर में क्या क्या होने वाला है, उसका एक रीडिंग करेंगे। ये पाइल है बर्थ डेट को लेकर के। जिन लोगों का बर्थ डेट आप लोग चूज़ कीजिए, जिन लोगों का बर्थ डेट 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11th है, 13th है, 15, 17, 19, 21, 23rd में है, या 25th, 27th, 29th एंड 31st, इन लोगों में है। ये है पाइल नंबर 1, चूज़ कीजिए। और पाइल 2 के लिए जिन लोगों का बर्थ डेट है 2nd है, 4th है, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16, 18, 28, 22nd, 24th, 26th, 28 एंड 30th। ओके, तो चूज़ कीजिए। तो पहले हम लोग देख लेंगे पाइल 1 के लिए। और यहाँ पे मेरा कुछ हैंड रिटेन मैसेजेस है स्पिरिट गाइड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आप लोगों के लिए गाइडेंस और भी क्या चाहिए उसके लिए, तो वो भी देखेंगे। पहले हम लोग कार्ड शफल करेंगे और क्वेश्चन कर लेंगे स्पिरिट से। क्या पाइल 1 के लिए पहला जो क्वेश्चन होगा वो है कि प्रेजेंट करियर, प्रेजेंटली जहाँ पे आप काम कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो प्रेजेंट सिचुएशन आपके करियर के लिए, या करियर शुरू करना चाह रहे हो, बिगिनर्स हो, एकदम फ्रेशर हो, उन लोगों के लिए भी प्रेजेंट सिचुएशन करियर का वो क्या है। पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट सिचुएशन, पाइल 1। इतना सारा नहीं लेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन, कार्ड प्लीज़, कभी कभी कार्ड नहीं आता है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस करियर में आपका, या आपके टोटल करियर में ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके करियर में। आप ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए पकड़ सकते हैं। ऐसे 6 मंथ्स ऑलरेडी हम लोग गुजर चुके हैं। इस साल का नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके लिए आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन होगा मेरा चेंजेस, कि आपके करियर में क्या चेंजेस का पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कोई चेंजेस आएगा, गुड, बैड, पॉजिटिव, लो, हाई, कुछ भी हो सकता है। तो वो चेंजेस क्या होने वाला है, उसका एक गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू नो। क्या जानने की ज़रूरत है आपको, व्हाट यू नीड टू नो। करियर को ग्रो करने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए क्या जानने की ज़रूरत है। क्या हो रहा है आज, प्लीज़ काट दीजिए।
व्हाट पाइल 1 नीड टू नो. ओके, गॉट इट. पहला है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही एक कंफर्ट जोन में आप लोग हो. पाइल 1 कंफर्ट है, कंफर्टेबल काम है. काम में आप लोग एक काम जो भी आप लोग बिज़नेस कर रहे हो या ऑफिस में भी हो, वो एक कंफर्ट जोन में रह के कर रहे हो. लेकिन जो भी चल रहा है वो स्मूथ जा रहा है. एंड प्रेजेंट कंडीशन जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है. आई थिंक कि आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है लोगों से. अगर आप बिज़नेस करते हो, अगर आप कोई भी काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका जो क्लाइंट है वहाँ से आप लोगों को रिवॉर्ड ज़रूर मिल रहा है. अगर आप लोग कॉर्पोरेट पर्सन हो, वहाँ से भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो उसमें सब कोई खुश है, आप भी खुश हो. एक एम्बियंस जो है काम करने का, वो माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट लेवल में आपके लिए जो आएगा, ये आपका फेज़ 2 होगा. कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपके ऊपर पावर ज़रूर होंगे. ओके, तो आप ग्रो तो ज़रूर करोगे एंड अकेले करोगे. अकेले आप लोग कर पाओगे, ये तो बिल्कुल दिख रहा है. एंड यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन बढ़ सकता है. आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आपको ऐसा है कि आपको बहुत लोग आपका जो आइडियाज़ है, आपका जो एसोसिएट्स है, आपका आइडिया, आपका क्रिएटिविटी को, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे. तो पावर आपके हाथ में होगा. आप जैसे चाहो वो काम कर सकते हो. एक क्वीन के पास जो जो चीज़ होते हैं वो एबंडेंस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, वो सारा चीज़ आपके पास होंगे. आपका इंटेलिजेंसी, आपका जो पावरफुल नेचर है, उस नेचर से सब कोई अट्रैक्ट होंगे आपके तरफ. एंड आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को आपको कॉन्फिडेंस का जो रिवॉर्ड है वो आपको ज़रूर मिलेगा फ्यूचर में. ओके, थर्ड क्वेश्चन था कि एनी चेंजेस यहाँ पे मुझे आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है. चेंजेस तो ज़रूर आएगा. ओके, तो चेंजेस जब भी आएगा ना, हम लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में प्रेजेंट कंडीशन से जब भी आप ऊपर जाते हो तो आपको अपना जो कंफर्ट ज़ोन है, कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके काम करना पड़ता है. और हम लोग कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं. हम लोग चैलेंजेस लेना शायद ही चाहते हैं. ओके, तो कंफर्ट ज़ोन हम लोग सबको बहुत पसंद है, सबको पसंद है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है. लेकिन आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो, तो आप इस एनर्जी में जब जाओगे, आपका एक होगा कि रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, जो कि पाइल नंबर 1 में जो जो नंबर्स है, जैसे कि 9 है, 27 है, 18 है, ये जो 9 नंबर वाला लोग होता है, एंड दूसरा नंबर्स भी, कि रिस्क लेना इन लोगों को अच्छा लगता है. बिल्कुल हेल्दी रिस्क, अनहेल्दी रिस्क नहीं. सो आप उस जगह में जाओगे जहाँ पे आपको चैलेंजेस ज़रूर मिलेगा, और आप वो चैलेंजेस बहुत अच्छी तरह से निभाओगे, और अच्छी तरह से आप लोग मैनेज कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे. लेकिन करियर में आपकी तरफ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे. हो सकता है कंपटीशन बढ़ जाए. आप जो भी काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल पाथ में हो सकते हो, आपका खुद का बिज़नेस हो सकता है. आप अगर मतलब क्लोथ्स का बिज़नेस कर रहे हो, साड़ी या क्लोथ्स, कुछ भी, उसके लिए कंपटीशन आप हो सकता है आपको महसूस हो कि आसपास में और भी ज़्यादा कंपटीशन है. आप अगर कॉर्पोरेट काम करते हो, कॉर्पोरेट पर्सन हो, तो वहाँ पे भी आपको डिफ़ीट करने के लिए बहुत लोग होगा जो आपको हेल्दी कंपटीशन देगा. लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होगा. व्हाट यू नीड टू नो, आपको शांत रहना है. हर्मिट को देखिए. हर्मिट एक ऐसा पर्सन है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, एंड बहुत ही ज़्यादा इनर इनका जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है. लेकिन ये दर्शाता नहीं है, वो फेकू नहीं है, फेकू टाइप नहीं है.
ओके, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अपना काम करते जाते हैं और दूसरे को भी लाइट दिखाते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल भी है। आप लोग शायद, जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में काम कर रहे हो, हीलिंग, टैरो रीडिंग एंड हो सकता है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, जो भी काम आप लोग कर रहे हो, आपका नॉलेज जो है उसके ऊपर आपको फेथ रखना है। जो चैलेंजेस आएगा वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आपका ये कॉन्फिडेंस वो चैलेंजेस को ऐसे ही ख़त्म कर देगा। बहुत अच्छी तरह से आप वो निभा पाओगे, बहुत स्मूथली आप चले जाओगे। और हर्मिट में आपको जाना पड़ेगा, इस एनर्जी में आप जाओगे और इनका जो इंटेलिजेंस है, मतलब आपका एनर्जी जो है वो मुझे बोल रहा है कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो एक पेशेंस लेवल है, उसको आपको बरकरार रखना है। उस पेशेंस लेवल को एकदम धीरज से एकदम पेशेंटली आपको आगे काम करना है। जो आगे आसपास में बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत लोग आगे कंपटीशन देगा, बहुत लोग आगे चैलेंजेस देगा, आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। जब आप बहुत अपना हार्ड वर्क दे दोगे, अपना स्मार्ट वर्क दे दोगे, हो सकता है कि आप बहुत टायर्ड फील करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो। एंड उसके बाद जो भी है, आप रेस्ट भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके लिए होगा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद होगा पूरा क्लियरेंस। मतलब आपके आसपास में जो भी एनवियस एनर्जी, जेलस एनर्जी एंड जो चैलेंजेस एंड जो कंपटीशन था, वो क्लियर होता जाएगा। आप एकदम उभर के आओगे, थोड़ा आपको रेस्ट लेने की एंड मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये 2 कार्ड देके 4 आई थिंक फ़ोन नंबर आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या आपका एज 44 है, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो 4 हो सकते हैं। सो 4 नंबर आपके लिए बहुत है। और हो सकता है कि 4 महीने के बाद, ये 6 महीने का रीडिंग है, 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो हो सकता है कि 4 मंथ्स के आज से लेकर के 4 मंथ्स के बाद आप देख सकोगे आपके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो उभर के आ रहा है। और नेक्स्ट जो है ये आपके लिए एस ऑफ कप्स, मतलब सारा चीज़ खुला हुआ है। आपको सिर्फ मेहनत करना है और आपको सिर्फ डटे रहना है अपने काम में। थोड़ा चैलेंजेस तो आएंगे ज़रूर, वो टेस्ट है यूनिवर्स के तरफ से, वो टेस्ट आपका होगा, लेकिन आप जीत जाओगे। ओके, ये टैरो का था। अभी हैंड रिटन मैसेज से देख लेते हैं आपके लिए स्पिरिट क्या बोल रहे और क्या बोलना चाहते हैं। ओके, स्लो। मैं क्या कह रही थी कि आपको अपना काम धीरे धीरे करते रहना है। हर्मिट कभी भी हैस्टी डिसीजन नहीं लेते। हर्मिट कभी भी भागा दौड़ी में नहीं जाते। जो कंपटीशन देना चाहते हैं, जेलस करे, उनको करने दीजिए। आपको स्लो जाना है, तब भी आप स्टेडी हो जाओगे। ठीक है, आपका जो जीत है वो तो तय है। चैलेंजेस आएंगे, कंपटीशन होगा, लेकिन आप जीत जाओगे। ब्लेसिंग्स मतलब ये स्पिरिट गाइड्स, आपका एंजल्स, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स पक्का से है, और आपको ये विश्वास करना है फेथफुली, आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेगा। और आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, उस गोल में आप जा सकोगे। कर्मा बहुत मैं कर्मा पे बहुत बिलीव करती हूँ। इंटेंशंस, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, वो लोग भी जजमेंटल है। मैं देखी हूँ 90% लोग जजमेंटल लोग ही बोलते हैं, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है। वो लोग खुद में उसको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में मैं भी जजमेंट
दे रही हूँ किसी को या दे रहा हूँ, सो वो भी एक इंटेंशन जो है, वो भी एक कर्मा जो है वो ख़राब है। किसी के ऊपर जजमेंटल मत हो जाइए, इंटेंशंस को क्लियर रखिए। अपना कर्मा सिर्फ दान ध्यान से नहीं होता है। कर्मा आप दान ध्यान कर रहे हो और आके आस पड़ोस में गॉसिप कर रहे हो, वो भी कर्मा आपका ख़राब ही हो रहा है। सो कर्मा बहुत क्लियर रखिए, सो ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मा क्लीन्स, इंटेंशंस क्लीन्स, तो ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आएगा। नेक्स्ट है सेवा। वाओ, मतलब आप हॉस्पिटलिटी में जा सकते हो सकता है कि आप जो आपका जो फील्ड है वो हॉस्पिटलिटी का कुछ फील्ड में हो आप फ्रंट डेस्क में हो सकते हो, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में काम कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, या हो सकता है कि आप कोई होटल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काम करते हो, लोगों का जो सेवा है वो करते हो, या हो सकता है आप कोई ओल्ड एज होम में काम करते हो या कोई एनजीओ में काम करते हो, जहाँ से लोगों को सेवा मिलता है, जहाँ से लोगों को आप लोग सर्विस देते हो, सर्व करते हो। ओके, और ये और एक यहाँ से आप नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा सेवा, थोड़ा थोड़ा दान ध्यान, थोड़ा थोड़ा 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, जितना भी आपके पास होता है, आपका जितना क्षमता है उसमें आप लोग मतलब चैरिटी कीजिए थोड़ा थोड़ा करके। ओके, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ के बाद में मैं बोली थी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी, तो अपॉर्चुनिटी एकदम 100,000% आपके लिए होंगे लाइफ में। अगले 6 महीने में आपको ये पॉजिटिविटी दिखाई देगा, स्टेबिलिटी। आप बहुत एक स्टेबल सिचुएशन में जाओगे, सब कुछ तोड़ के आप एक थोड़ा थोड़ा, आपको पैसे के बारे में चिंता नहीं करना है, पैसे आपके पास आएगा, आपको सिर्फ आपका काम करना है। हर्मिट स्टेबल है, सिचुएशन स्टेबल है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स शांति से मेडिटेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, स्टेबल है। तो आपका एनर्जी भी यही तक जाएगा और आप हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल एनर्जी में बिलीव करते हो और बिलोंग करते हो। और यहाँ आपको और एक बात कि हो सकता है कि आपका जो जॉब है, करियर है, बिजनेस है, वो बहुत स्टेबल है और स्टेबल रहेगा भी। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बहुत सारा एनवियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, जेलस करने के लिए, आपके पीछे बात करने के लिए बहुत लोग हैं, तो प्रोटेक्ट योर एनर्जी। एनर्जी हीलिंग, वाओ, दो जो चीट है ना, यहाँ से मुझे ये पूरा बिल्कुल विश्वास है, बहुत लोग आपको जेलस करते हैं, हीलिंग की ज़रूरत है। अपना जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। इमोशनल बैगेज सब हटाइए। कोई इमोशनल बैगेज अभी वो एक तरफ है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल होना गलत बात है, हो सकता है, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, लेकिन वो बैगेज को लेके कभी भी प्रोफेशनली आप नहीं जा सकते हो। ओके, आगे नहीं जा सकते हो। फैमिली बिजनेस, हो सकता है कि फैमिली बिजनेस आपका ग्रो करे, आप फैमिली बिजनेस में हो ऑलरेडी, वो ग्रो करे। ओके, तो ये था पाइल 1 के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे पाइल 2 के लिए। पाइल 2 चूज़ तो कर चुके होंगे आप लोग, फिर भी ये दिखाई दे रहा है, मैं दिखा रही हूँ, सॉरी, कि किन लोगों का ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब नंबर है। बर्थ डेट चूज़ कीजिए, ये है पाइल 2। ओके, तो पाइल 2 के लिए भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे। प्रेजेंट करियर सिचुएशन, पाइल 2। पाइल 2 के लिए प्रेजेंट करियर का सिचुएशन, कंडीशन क्या है वो बताइए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट है आपके करियर में ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़।
क्वेश्चन में 2 कार्ड आया है, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। थर्ड क्वेश्चन है कि चेंजेस, आपके करियर में क्या कोई चेंजेस आ रहा है, क्या कोई चेंजेस होगा। पाइल 1 के लिए चेंजेस था चैलेंजेस, आपके लिए चेंजेस क्या बोल रहे हैं वो देखना है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रेडिक्शन है करियर में। वाह, एंड व्हाट यू नीड टू नो, पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या उनको जानना है। पाइल 2 के लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन जो है, प्रेजेंट सिचुएशन जो है, वहाँ पे हो सकता है कि आपके कोई मेंटोर का काम करते हो, कोई टीचर या प्रोफेसर हो सकते हो, या कॉलेज में पढ़ाते हो, या आप शायद टीचिंग लाइन में हो, डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअल लाइन में भी हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, आप किसी को समझाते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। तो प्रेजेंट कंडीशन जो है वो बहुत ही हेल्दी है, स्टेडी है, स्टेबल है। सो एंड बहुत लोग खुश हैं आपके काम में, आप जो भी समझाते हो उन लोगों को, या आप अगर पढ़ाते भी हो, बहुत सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ मतलब न्यू ओपनिंग आपके लिए आ रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कॉल ज़रूर आएगा। ये शायद बहुत दिन पहले आप कुछ काम पेंडिंग किए थे, पेंडिंग रख के आप भूल गए हो, वो उभर के आ सकता है। शायद आपका कुछ पढ़ाई का काम, आपको आगे लेके जाने के लिए आपका कुछ कोर्स, आपका कुछ पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुका था, या आप इनकम्प्लीट रखे थे, तो वो होगा। ओके, वो कंप्लीट होगा, और वो होने के लिए कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर कॉल मिलेगा या मैसेज आपको मिल सकता है कि ये आपको अभी करना है। तो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड इंटेलिजेंसी के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, यही बोल रहे हैं। सारा जो क्लैरिटी है अभी तक आपको करियर में नहीं मिल रहा था, शायद आप क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका जो डोर है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वो ओपन होगा। एंड आई थिंक ये कुछ ना कुछ पास्ट अच्छा कुछ काम आप लोग किए थे, जिसका रिज़ल्ट आपको अभी मिलेगा। भगवान का ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स जो है अभी आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे बाहर जाके काम करने का मौका मुझे दिख रहा है। अगर आप लोगों का पासपोर्ट नहीं बन रहा था, पासपोर्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, वीज़ा के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, वो क्लियर होगा। एंड आप लोग बाहर ज़रूर जाओगे, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को देख के मुझे लग रहा है, एंड ये स्वॉर्ड एनर्जी मुझे बोल रहे हैं कि सारा कुछ जो है ऑब्स्टेकल से वो क्लियर होता जाएगा, एंड आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है कि आपका डेजिग्नेशन बढ़े, आप दूसरे ऑफिस में, दूसरे कंपनी में हाइक के लिए अप्लाई किए थे, वहाँ से कॉल नहीं आ रहा था, तो वहाँ से कॉल आएगा। आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, बहुत सारा ऑप्शंस होंगे, आपको वाइजली चूज़ करना है। लेकिन जो भी होगा वो बहुत पॉजिटिव एंड हेल्दी एंड स्टेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेंजेस आपके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अगर कॉरपोरेट में काम करते हो, अगर प्रोजेक्ट कुछ है जहाँ पे आपका पार्टनरशिप में काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे टीम मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही एक प्यारा सा माहौल रहेगा, उस एम्बियंस में आप काम कर पाओगे।
बिज़नेस में जो लोग हो सकता है कि आप जिसको प्यार करते हो, जिसके साथ रिलेशनशिप है, या आपका वाइफ या हस्बैंड के साथ आप कुछ नया बिज़नेस चालू कर सकते हो। ये चेंजेस आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजेलिक ब्लेसिंग्स है। और ये भी हो सकता है कि शायद काम करते करते आप दोनों एक दूसरे के प्यार में आ जाओ, यहाँ से एक रिश्ता शुरू भी हो सकता है। तो 6 नंबर आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है। 6 मंथ्स का ये प्रेडिक्शन है, तो आफ्टर 6 मंथ्स आप ज़रूर ये सारा चेंजेस आपको, ये अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ एंड ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल भी हो तो 6 मंथ्स के अंदर ही आपके लाइफ में कोई आ रहा है जो काम के मामले में ही आप दोनों शायद मिलोगे। तो ये 6 मंथ्स में आपको दिखाई देगा। आपका 6 जो है ये आपका बर्थ डेट हो सकता है। ओके, एंड आज 666 पोर्टल है, क्योंकि 24 है 6। ओके, तो आज यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो कि 666 पोर्टल है। आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, जो आपका ड्रीम जॉब है, ड्रीम करियर है, उसके लिए कोई कोर्स, कोई डेजिग्नेशन के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आज आप कर सकते हो। तो 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। एंड व्हाट यू नीड टू नो, आपको गुमराह नहीं होना है, आपको इल्यूशन में नहीं जाना है, प्रोवोकेशन में नहीं जाना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ सारा रहेंगे, आपके पास लग्जरी, 6 नंबर लग्जरी का बात करते हैं, बहुत सारा लग्जरी, बहुत सारा रहेंगे। आपको लग्जरी, बेसिक नीड्स, आपका फ्लैट का EMI, ये सब के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे 2 एंजल्स दिखाई दे रहा है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम कर रहे हो, जो बिज़नेस में हो, जो कॉर्पोरेट में हो, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, और उनका तो तरक्की मुझे बिल्कुल दिख रहा है। एंड यहाँ पे और एक बात, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग बैठना चाहते हो तो वो भी होगा, वो भी क्लियर होगा। और हो सकता है कि आपको घर से बाहर जाके, थोड़ा दूर जाके, अपना कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़े। अभी देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या मैसेज आपके लिए आते हैं, स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं। ओके, सारा ही ले लेते हैं 1 बाय 1। लूजिंग फोकस, मतलब फोकस आपको लूज़ नहीं करना है। शायद अभी आपको लग रहा है कि एक ही जगह में बैठ के एक ही तरीक़ा का काम करते करते आप लोग बोर हो रहे हो। ओके, तो वो फोकस आपको लूज़ नहीं करना है। नॉट टू फियर, आपको डरने की कोई बात नहीं है। कोई एंग्जाइटी भी है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। नॉट टू फियर, ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है। ऑब्स्टेकल्स जो भी था और आएगा, ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये आपके दिमाग का हो सकता है। आप गुमराह हो सकते हो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में, या बहुत ज़्यादा पैसा आने में आप गुमराह ना हो जाए, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। तो वो उसमें आपको ध्यान देना, फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। योगा एंड मेडिटेशन, मैं मेंटोर की बात कर रही थी। आई थिंक आप योगा टीचर या मेडिटेशन सिखाते हो। मेंटोर कैसे आ गया, द हेरोफेंट की तरह एकदम। ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोग, शायद जो लोग टीचिंग लाइन में हो उन लोगों का तरक्की तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो, मेंटोर हो, कुछ सिखाते हो, स्पिरिचुअली भी आप लोग अगर कुछ भी सिखाते हो, अगर आप स्पिरिचुअल टीचर हो, ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हो, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, वहाँ पे आपका तरक्की बहुत है, आपका बहुत नाम होगा। अटेंशन मिलेगा आपको, लोगों से अटेंशन मिलेगा। ओके, पावर, आपके हाथ में पावर होगा, और इस पावर को आपको बहुत पॉजिटिव वे में चैनल करना है। ग्रोथ तो बिल्कुल है, क्योंकि ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़, लग्जरी मुझे दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके ऊपर है। एंड फोकस 2 बार आया है, तो मतलब आपको फोकस्ड रहने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भी आया है कर्मा, वहाँ पे भी कर्मा आया था,
पाइल 1 में एंड सेवा एंड कर्मा दोनों पाइल में आया था। मतलब आपको आपका जो कर्मा है वो क्लीन एंड क्लियर रखिए बिल्कुल। एंड सेवा, थोड़ा थोड़ा सेवा कीजिए, थोड़ा थोड़ा दान दीजिए। हो सकता है आप लोग जो डॉक्टरी करते हो या साइकोलॉजिस्ट हो, ये भी सेवा ही है। तो और अगर नहीं हो इस फील्ड में तो थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी को चैरिटी कर सकते हो, 50 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का कुछ खाना किसी को ख़रीद के दे सकते हो जिनको ज़रूरत है, तो ये भी सेवा है। एंड आपका कर्मा क्लियर सिर्फ दान ध्यान से नहीं होता है, आपको जजमेंटल नहीं होना है, किसी के ऊपर भी गॉसिप नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है, वो भी बैड कर्मा में जाते हैं। माइंड माई वर्ड्स। कॉन्फिडेंस, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और आप कॉन्फिडेंट हो भी। स्टेबिलिटी, आपके जॉब, आपके करियर, आपका बिजनेस, उसमें ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स का पाइल 1 पाइल 2 के लिए करियर रीडिंग था। होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा है एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।